अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसीबुर रहमान और आप देख रहे हैं आज़ादी डिजिटल न्यूज़ और हमारे साथ गेस्ट हैं औरंगजेब शामिल। तो हम आज बात करेंगे राउंड ऑफ 16 के मैचेस जो आज होने वाले हैं, राउंड ऑफ 16 के मैचेस की। तो हम पहले बात करते हैं नेदरलैंड की टीम की, जो ग्रुप स्टेजेस में अच्छे कारकर्दगी करने के बाद राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर गई, जबकि दूसरी जानिब होंगे यूएसए की टीम, जो अपना पहला मैच बराबर करने के बाद एक मैच बराबर करने के बाद, जबकि 2 मैचेस बराबर करने के बाद, जबकि तीसरे मैच में उन्होंने ईरान को शिकस्त देकर क्वालिफाई किया। तो और उनसे आप क्या समझते हैं कि जो राउंड ऑफ 16 में पहला मैच खेला जाएगा नेदरलैंड और यूएसए के दरमियान, वो किस तरह मैच शायकीन को कैसा मैच देखने को मिलेगा? नेदरलैंड और यूएसए के दरमियान राउंड ऑफ 16 का जो मैच होगा, यूएसए की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। उसने पहले मैच में जो वेल्स के अगेंस्ट खेला, फिर उसने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया और ऐसे ग्रुप से क्वालिफाई किया जहां पर आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड जैसी टीम के सामने उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अगर चाहे वो मैच ड्रा हो गया, लेकिन बहुत ही बेहतर अंदाज में एक टीम लग रहा था जैसे राउंड ऑफ 16 के लिए जो टीमें क्वालिफाई करती है, डिजर्व करती है। अगर यूएसए का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 2002 में यूएसए की टीम ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और 94 में होस्ट की एसेस थे। लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने क्वालिफाई तक नहीं किया। तो 2022 के वर्ल्ड कप में और नेदरलैंड की टीम की अगर बात करें, 2014 के वर्ल्ड कप में नेदरलैंड भी क्वालिफाई नहीं किया था, 2018 के वर्ल्ड कप में। तो नेदरलैंड और यूएसए के अगर मैच की बात की जाए तो ये राउंड ऑफ 16 में बेहतरीन मैचों में से एक मैच होगा। लेकिन वहाँ बात आती है कैरेक्टर की, वहाँ बात आती है कोचेस की। इनके अपने कोच हैं, यूएस सिटीजन हैं और वो टीम को चला रहे हैं और बेहतर अंदाज में चला रहे हैं। न्यू फेसेस उन्होंने मुतारिफ करवाए। टिम वी, जो कि प्रेजेंट लाइब्रेरियन प्रेजेंट के बेटे भी है, जॉर्ज वी खुद प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुके हैं, एसी मिलान से खेल चुके हैं। टिम वी, पोलिसिच के इंजरी अपडेट अब तक तो यही है कि पोलिसिच मेरे ख्याल में नहीं खेल सकेंगे। पोलिसिच के बगैर उनकी टीम जो है ना वो टूथलेस होगी। अगर पोलिसिच मैच खेलेंगे तो मैं यूएसए को रेट दूंगा। इसके अलावा नेदरलैंड की टीम इस मैच में फेवरेट है। नेदरलैंड के पास अच्छे स्ट्राइकर हैं, मेम्फिस डेपे, गैप्को और डिलाइट और डियोंग जैसे प्लेयर उनके पास हैं। नेदरलैंड ने वैन डाइक डिफेंस में है। तो नेदरलैंड की टीम को आपको पता है ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है वर्ल्ड कप में, हमेशा से सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों में से है। तो नेदरलैंड की टीम को इस मैच में रेट दूंगा। आप समझते हैं कि यूएसए की टीम, जैसे कि आपने बात पॉलिसिच के बगैर अधूरी है, लेकिन हमने देखा कि जॉर्ज वीक, जैसे आपने कहा वहाँ के बारे में आपने बात की, या हम मैकेंजी के बारे में बात करते हैं, वो बिल्कुल मिडफील्ड में खेलते हैं और जुवेंटस के लिए खेलते हैं, वो बिल्कुल इफेक्टिव रहे इस टूर्नामेंट में। अगर आप देखें इंग्लैंड के सामने मैच, वो काफी इफेक्टिव रहे। देखिए लास्ट मैच इन्होंने खेला ईरान के अगेंस्ट, जो उम्मीदें थी कि ईरान की टीम जिस तरह वेल्स के सामने जिस तरह परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो उम्मीदें तो यही थी कि ईरान की टीम यूएसए के सामने अच्छा मैच खेलेगी और ईरान की टीम क्वालिफाई करेगी। लेकिन यूएसए ने ग्रुप स्टेज के मैचेस से शुरू से ही अपना जो पहला मैच खेला था यूएसए ने, तो ये साबित कर दिया कि यूएसए की टीम काफ़ी मुख्तलिफ है। उन्होंने गलतियों से सीखा है, यूएसए की टीम ने गलतियों से सीखा है और उनके प्लेयर्स हैं जितने भी, वो टॉप टीमों में खेल रहे हैं यूरोप के। तो अब यूएसए को माजी से कंपेयर करना, जो राउंड ऑफ 16 से ग्रुप स्टेज से बाहर होती थी, ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करते, यूएसए की टीम अब ऐसी टीम है और ये मैच बिल्कुल क्लोज होगा, कोई बड़े मार्जिन का मैच नहीं होगा। ये मैच अगर इसका फैसला होगा भी तो 1 गोल से होगा या पेनल्टी किक्स पर होगा। लेकिन नेदरलैंड की टीम के पास अच्छे कोच है, वो कोचिंग स्टाफ उनका अपना है और ये इनके प्लेयर्स हैं जो यूरोप में जो फुटबॉल खेल रहे हैं, जैसे मेम्फिस डेपे हैं, गैप्को हैं और ये डियोंग है। ये गेम चेंजर्स हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बड़े मैच में अपने जो है ना वो कैरियर के जो कि बेहतरीन मैचेस जो होते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड कप हर किसी का एक ड्रीम होता है, ड्रीम टूर्नामेंट होता है। तो मैं समझता हूँ नेदरलैंड की टीम यूएसए को ओवरकम करेगी। जैसे कि हमने बात की नेदरलैंड की टीम की, एक अगर आप मुआवजा करें तो दूसरी जानिब एक हमारा दूसरा राउंड ऑफ 16 का मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के दरमियान। एक एशियाई टीम, जो आप बात कर रहे थे कि एक एशियाई टीमों का गैप कम हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब साउथ अमेरिकन टीम जो शायद उनके डीएनए में है कि वर्ल्ड कप जीतना, और वो डिजर्व करते हैं। जैसे कि उन्होंने कमबैक किया था 2 मैचेस विन करके अर्जेंटीना ने। देखिए अर्जेंटीना की टीम की अगर हम बात करते हैं, जैसे पिछले शो में भी हमने बात की अर्जेंटीना की टीम ने, अर्जेंटीना ने काफ़ी बेहतर अंदाज से कमबैक किया। लास्ट मैच उन्होंने पोलैंड के अगेंस्ट खेला। आपको पता है हाफ लाइन
से पीछे बिल्कुल डीप लाइन पर पोलैंड की टीम ने पूरे 90 मिनट का मैच खेला। पोडलोस्की जैसे स्ट्राइकर उनके पास है, कोई ऑन टारगेट उन्होंने रिकॉर्ड नहीं, वो ऑन टारगेट रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो ये इस बात का इशारा है कि अर्जेंटीना की टीम बहुत हद तक वापस आ गई है वर्ल्ड कप में, जिस तरह उनको फेवरेट करार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात करते हैं तो इसमें दो राय है। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल सरप्राइज किया डेनमार्क को हराकर। डेनमार्क की काफ़ी अच्छी साइड थी, अच्छे प्लेयर उनके पास थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर अंदाज में कमबैक किया। 4 गोल कंसीड करने के बाद लगातार 2 मैचेस में अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा, तो काफ़ी मोराल उनके हक पे। तो अर्जेंटीना के लिए मैच आसान नहीं होगा। और ये ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के मैच ये बात ज़रूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने 4 गोल फ्रांस के सामने कंसीड किए तो अर्जेंटीना भी 4 गोल से मैच जीते। बेशक अर्जेंटीना को मैं रेट दूंगा इस मैच में, अर्जेंटीना इस मैच को जीत सकती है, लेकिन ये मैच भी क्लोज मार्जिन का होगा। लेकिन लियोनेल मेसी जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, शायद वो इसी तरह के उनका आखिरी वर्ल्ड कप है और सारे तमाम ट्रॉफीज उनके पास है। मेजर टूर्नामेंट यही है वर्ल्ड कप। डेगो मैराडोना से लोग इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो अब वो उनके लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है ये चीज़ें। तो वो अपने तमाम तरह एक्सपीरियंस, तमाम तरह स्किल्स में समझता हूँ शो करने की कोशिश करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को ओवरकम करेंगे। अर्जेंटीना की टीम इस मैच में फेवरेट है। जैसे हमने देखा कि अर्जेंटीना की टीम, अगर आप बात करें मुआवजा करें मेसी का, तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे हैं मेसी का, लेकिन दूसरी जान देखते हैं कि जो गोल स्कोर हुए हैं ज्यादातर मिडफील्डर या आप कह सकते हैं अल्वारेस ने गोल स्कोर किया पोलैंड के अगेंस्ट। खेल रहे हैं, मार्टिनेज खेल रहे हैं, जैसे हमने देखा भी है कि मारिया है, उनके पास अच्छा अटैक है और यंग प्लेयर्स हैं, उनके पास अच्छा गोलकीपर है मार्टिनेज की सूरत में। तो लियोनेल मेसी इसके एक प्लेमेकर की हैसियत से खेल रहे हैं। देखें, फुटबॉल एक ऐसा गेम है, ड्यूरिंग द गेम आप जब खेल रहे होते किसी भी टीम में, तो जब आपके साथ कोई कैरेक्टर खेल रहा होता है तो कहीं ना कहीं आप जो है ना, ऐसा जैसे आपको उम्मीदें आप लॉस कर रहे होते हैं कि ये मैच हम हार जाएंगे। तो अर्जेंटीना की टीम में मैं समझता हूँ लियोनेल मेसी वो रोल प्ले कर रहे हैं कि सारे जूनियर इस वक्त मेसी को देख रहे हैं और लगता है ऐसा है कि जूनियर जितने भी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं ना सिर्फ वो अर्जेंटीना के लिए खेल रहे हैं बल्कि वो मेसी के लिए भी खेल रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप अगर अर्जेंटीना जीत जाती है तो मेसी उस लिस्ट में शुमार हो जाते हैं जो डेगो मैराडोना, पेले और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। तो ये चीज़ें फुटबॉल में काफ़ी देखने को मिला है कि कैरेक्टर काफ़ी मैटर करता है। तो लियोनेल मेसी लीड कर रहा है इस टीम को और उसका साथ दे रहे हैं पूरे ये अर्जेंटीना के जूनियर टीम। जबकि हमने देखा कि अगर पिछले वर्ल्ड कप की बात की जाए, उससे पिछले वर्ल्ड कप, तो एग्वायरो जैसे स्ट्राइकर अर्जेंटीना के पास मौजूद है। इस बार स्ट्राइकर उनके पास मौजूद नहीं, एक नंबर 9, असली नंबर 9 नहीं दिख रहा वहाँ पे। तो लेकिन वो गोल मार्टिनेज इंटर मिलान की तरफ से खेलते हैं, वहाँ भी काफ़ी उन्होंने स्कोर किए, लेकिन सर्जियो अगुएरो या कार्लोस टेवेस के साथ उसका कंपैरिजन करना मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मार्टिनेज को अभी एक लंबा कैरियर उनके पास है आगे जाने के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप में वो काफ़ी अपना टैलेंट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मार्टिनेज भी इस मैच में काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करेंगे। तो आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे फॉर्मेशन होगा जो मेसी को रोक सके? देखिए, कोई भी टीम अगर आप देख लें फुटबॉल में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। चेंजिंग इस वजह से कहते हैं कि अब छोटी टीमों ने लड़ना सीख लिए। जो हेजमनी है, जो बड़े बड़े टीम है जिनका हेजमनी है वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना हो गया या जो भी बड़ी टीम है जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, ब्राज़ील हो गया। आपने देखा ब्राज़ील ने काफ़ी स्ट्रगल किया दोनों मैचों में, हालांकि अगर बाल पोजीशन पूरा मैच डोमिनेट किया, लेकिन गोल स्कोर की बात करते हैं तो 1 गोल से मैच जीते। बिल्कुल मतलब बड़े मार्जिन से मैच नहीं जीत सके। तो छोटी टीमें जब भी आती हैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट तो उनके कोच जो है फॉर्मेशन डिज़ाइन करते हैं, ऐसा स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अपोनेंट को ब्रेक करें और काउंटर अटैक पे खेलें। तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कुछ इस किस्म की स्ट्रेटजी तैयार कर सकती है। जबकि हम देखते हैं तो इतवार को होने वाला एक और राउंड ऑफ 16 का मैच है जो फ्रांस और पोलैंड के दरमियान। जिस तरह पोलैंड ने अर्जेंटीना के सामने खेला, वो नहीं लगता कि फ्रांस के सामने वो टिक पाएगी, क्योंकि उनके पास फेसी विंगर्स हैं। जैसे आप बात करें एम्बापे की या मूसा डेम्बेले की, तो आपको नहीं लगता कि फ्रांस की टीम आसानी से इस मैच को जीत पाएगी? देखिए, फ्रांस और पोलैंड का कंपैरिजन अगर करें तो पोलैंड ने अर्जेंटीना के सामने जो मैच खेला उससे वाज़े नज़र आता है कि पोलैंड की टीम राउंड ऑफ 16 के लिए मैं नहीं समझता हूँ डिजर्व करती है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी भी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई नहीं किया। दूसरी तरफ फ्रांस
जिसको टाइटल कॉन्टेंडर में शुमार करते हैं, वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम में शुमार होता है। उनके पास दुनिया फुटबॉल के नामी गिरामी फुटबॉलर है किलियन एम्बापे। मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ 15 साल से दुनिया फुटबॉल पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी ने रूल किया है, तो मैं इस चेहरे को देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये फीफा ये बलून डोर अवार्ड वगैरह ये जीत सकते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया था, फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता था, और अर्जेंटीना के खिलाफ उन्होंने जो स्कोर किया था 4था गोल, जिसकी वजह से फ्रांस ने अर्जेंटीना को जीता। अब मैं नहीं समझता हूँ कि पोलैंड की टीम जो है ना वो कोप कर सकती है अर्जेंटीना की टीम के अगेंस्ट। जो उस्मान डेम्बेले अपना किलियन एम्बापे और इनके मिडफील्डर के हवाले से ये खुदशात थे कि फ्रांस की टीम उस तरह नहीं खेल पाएगी मिडफील्डर इंजरी के इस वजह से। लेकिन राबियो और कामाविंगा और जिस तरह ये खेल रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, तो मगर किसी भी एरिया में ऐसा कोई वीकनेस हमें नजर नहीं आया। बिलाशुबा अगर लास्ट मैच में उन्होंने मैच हारा तो रिजर्व में जो प्लेयर थे उनको मौका दिया गया ताकि वो भी अपना जो है फिटनेस रीगेन करें, दोबारा फॉर्म में आए, क्योंकि अब नॉकआउट स्टेज में प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोबारा जब वही प्लेयरों को कोच ने मौका दिया, सब्स किया, जो आपने देखा लास्ट 15 मिनट पूरा वो उनके हाफ में खेला, तो फ्रांस की टीम पोलैंड को बआसानी जीत जाएगी। अच्छा, और हो सकता है ये मैच बड़े मार्जिन का मैच। अच्छा, हम बात कर रहे थे फ्रांस की, लेकिन फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इंग्लैंड और सेनेगल, जो सेनेगल जिस तरह परफॉर्मेंस करती है, जिस तरह इंग्लैंड ने अपने पिछले मैच में वेल्स को 3-0 से हरा और काफ़ी इफेक्टिव नजर आए जब उन्होंने फॉर्मेशन चेंज की और कोच ने जब रशफोर्ड और फोर्डन जैसे खिलाड़ी को फिर से मौका दिया कि और रशफोर्ड ने 2 गोल स्कोर किए। इंग्लैंड और सेनेगल की अगर मैच की बात करते हैं तो इंग्लैंड ने अपना लास्ट मैच खेला था वेल्स के अगेंस्ट। वो उनकी कॉलोनी है, वो उनके नेचर से वाकिफ है, टाइनी नेशन है। अगर उनके स्ट्रेंथ और क्वांटिटी की बात करें तो वेल्स की टीम और उनके बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा गैप है। लेकिन आप देखें यूएसए के अगेंस्ट इंग्लैंड की टीम काफ़ी बेबस नजर आई। हमें कोई ऐसा क्रिएटिविटी नज़र नहीं आया, कोई ऐसा मूवमेंट नज़र नहीं आया कि इंग्लैंड की टीम को हम रेट दें कि इन फ्यूचर राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड की टीम बड़े टीमों के सामने अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। अब इंग्लैंड की टीम सेनेगल को फेस कर रही है। सेनेगल अफ्रीकन चैंपियन है। सेनेगल की टीम ने इक्वाडोर जैसी टीम को हराकर क्वालिफाई किया। इक्वाडोर जबकि इस ग्रुप में सेकंड फेवरेट थी। तो मैं समझता हूँ जो मैच होगा इंग्लैंड और सेनेगल के दरमियान, ये काफ़ी रफ और टफ मैच होगा। लेकिन इंग्लैंड की टीम का ये टेस्टिंग टाइम है। ये इंग्लैंड की टीम के लिए इनको शो करने का, इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो प्लेयर्स हैं जितने भी, जो अपने क्लब में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। रैशफोर्ड, अब तक देखे हैरी केन ने कोई स्कोर नहीं किया है। गोल्डन बॉल विन लास्ट ईयर उन्होंने आई थिंक गोल्डन बूट अवार्ड विन किया और टॉटनहम हॉटस्पर की तरफ से भी खेलते हैं, बहुत से स्कोर भी किए। और दूसरे खिलाड़ियों की अगर बात करते हैं, साका जो आर्सेनल में खेलते हैं, वो भी कोई इस तरह उनमें शार्पनेस नजर नहीं आया जो क्लब में खेलते हैं। इंग्लिश प्लेयर के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो खेलते हैं, अपने क्लब में खेलते हैं, वो क्लब परफॉर्मेंस को नेशनल टीम में रिप्लिकेट नहीं करते। ये आज से उनका मसला नहीं है, पिछले 20 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। लास्ट मरतबा उन्होंने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था आई थिंक 2002 में, जब ब्राजील ने उनको हराया था। पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल आ रही थी। लेकिन आप अगर जायजा लें इनकी टीम का, जो कैरेक्टर थे उनके पास, आज वो कैरेक्टर नहीं है। लेकिन सवालिया निशान ये है कि क्लब परफॉर्मेंस को ये रेप्लिकेट नहीं करते नेशनल टीम। आपने कैरेक्टर की बात की कि उनके पास ऐसे कैरेक्टर हैं जो उनको वर्ल्ड कप जिता सके, क्योंकि हमने देखा है काफी प्लेयर्स हैं, पुराने प्लेयर्स को देखा, पॉल स्कोल्स जैसे प्लेयर, डेविड बेकहम जैसे प्लेयर, तो गैरी नेवल हो गया या स्टीवन जेरार्ड का आप नाम ले लें, वो सारे प्लेयर्स खेलने के बावजूद वो एक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। तो ये कैरेक्टर है इंग्लैंड की टीम के पास कि वो इस बार वर्ल्ड कप जीत पाए, या क्योंकि वो सेमीफाइनल रही है तो इस बार क्या इम्कानात हैं या नहीं? कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो ठीक है, कुछ हद तक कैरेक्टर काफी मैटर करता है। लेकिन आप देखें अगर राइस और बेलिंगम 2 यंग प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप के पहले मैच में उन्होंने ईरान के अगेंस्ट जो मैच खेला, उसके बाद आपने देखा यूएसए के सामने बिल्कुल इनफेक्टिव थे, कहीं नजर नहीं आए। फिर उसके बाद आपने देखा लास्ट मैच उन्होंने खेला वेल्स के अगेंस्ट। दोनों यंगस्टर है। एक तो इंग्लिश मीडिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने प्लेयर्स को ओवर रेट करते हैं, ये इनका सिरे से मसला रहा है। और दूसरे अपोनेंट जो होते हैं इनके अगेंस्ट, जो वर्ल्ड कप में जो टीमें पार्टिसिपेट उनको उस तरह अप्रिशिएट नहीं करते हैं। इंग्लिश मीडिया का हमेशा से ये रोल रहा है, और इस रोल की वजह से जो है ना, ये मतलब वो खुद साख्ता, वो कहते हैं ना सुपरमेसी का शिकार है फुटबॉल की दुनिया में, जबकि ऐसा नहीं है। इंग्लैंड की टीम को जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही। ये ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप में बल्कि पिछले वर्ल्ड कप में भी। आप देखें पिछले वर्ल्ड कप में हुआ क्या, सेमीफाइनल उन्होंने हारा,
तो लास्ट यूरो भी उन्होंने इटली के सामने आपने देखा। इनसे जो उम्मीदें थी, मैं समझता हूँ इंग्लैंड को इसी तरह कंसीडर करना चाहिए जैसे फ्रांस है, जैसे ब्राज़ील है, जैसे अर्जेंटीना है। लेकिन माहिरीन इनको इस लेवल पे कभी भी कंसीडर नहीं करते कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतेगी। आप देखें सेनेगल के सामने हो सकता है ये फ्लॉप भी होंगे, ये मायूस भी करेंगे इनके खिलाड़ी। ये प्रीमियर लीग में इनके मुख्तलिफ प्लेयर दिखाई देते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में टोटली ऑफ कलर हो जाते हैं, काफ़ी मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से माहिरीन कभी भी इनको रेट नहीं देते। इंग्लैंड और सेनेगल का मैच जो है ना क्लोज मार्जिन का मैच होगा, लेकिन इंग्लैंड की टीम में वो सलाहियत है राउंड ऑफ 16 से निकलने के लिए। मैं समझता हूँ इंग्लैंड की टीम को इस सेनेगल के अगेंस्ट एटलीस्ट मैं रेट दूंगा। जो हम अगर बात करें तो अगले जो मैच खेला जाएगा वो जापान और क्रोएशिया के दरमियान। जापान जैसी टीम जो 2 आलमी चैंपियंस को हराने के बाद राउंड ऑफ 16 में पहुंची है, तो आप क्या रेट देंगे इस मैचेस के बारे में? आप क्या कहेंगे क्योंकि जापान और क्रोएशिया? देखिए क्रोएशिया और जापान की अगर बात की जाए, जापान ने 2 वर्ल्ड चैंपियन को हराकर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। दूसरी तरफ क्रोएशिया की टीम है, एक्सपीरियंस साइड है, बॉल पोजीशन रखती है, पूरे मैच को डोमिनेट करती है। लास्ट मैच उन्होंने बेल्जियम के अगेंस्ट खेला। बेल्जियम कोई फीफा रैंकिंग में सेकंड टीम है और बेल्जियम को भी यही उम्मीदें थी कि बेल्जियम राउंड ऑफ 16 और फिर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन जापान की टीम ने, मैं समझता हूँ 2 जो मैचेस खेले, तो मैं समझता हूँ जापान की टीम को क्रोएशिया को भी हराना चाहिए। और जिस तरह उनके पास पेस है, ऑर्गेनाइज डिफेंस है, काउंटर अटैक पे जो ये खेलते हैं, जो विथ से खेलते हैं और स्कोर करते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन ये मैच ड्रा की सूरत में जाएगा, ये मैच पेनल्टी किक पर इसका फैसला होगा। जबकि हम अगला मैच देखते हैं, स्पेन जैसी टीम जो जापान के अगेंस्ट हार गई, लेकिन वो वर्ल्ड कप की फेवरेट नजर है। जैसे कि आपने कहा कि ब्राजील जैसी टीम या अर्जेंटीना जैसी टीम, तो स्पेन भी एक टीम है जो वर्ल्ड कप की फेवरेट है। लेकिन जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, काका ने कहा था कि वो स्पेन जैसी टीम को अवॉइड करेंगे ब्राजील के सामने आने से। तो अब क्या समझते हैं, मोरक्को जैसी टीम जो तक गालिबन 1986 को 86 के बाद राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई किया, कभी नहीं है सिवाय 1996 के। तो मोरक्को और स्पेन के दरमियान जो मैच होगा, स्पेन की टीम आपको पता है उनके वल्नरेबिलिटी जो है ना वो एक्सपोज हो गया। लास्ट मैच उन्होंने खेला, बिल्कुल एक्सपोज हो गए जापान के अगेंस्ट। जिन एरिया में वो अभी भी लैक करते हैं कुछ चीज़ों को, वहाँ से वो बिल्कुल कमज़ोर थे। जापान ने इसको पूरी तरह एक्सप्लोर किया और जापान ने ये मैच विन किया है। स्पेन की टीम लेकिन बैलेंस टीम है। एक मैच हारने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि स्पेन जो मोरक्को के सामने मैच लूज़ करेगा। ये डेफिनेटली ये बात है, साइकोलॉजिकल चीज़ें भी काफ़ी इफेक्ट करती है। मोरक्को की टीम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा मैं कहता हूँ रिजल्ट है कि राउंड ऑफ 16 के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया आफ्टर 1986। तो स्पेन की टीम ये मैच ओवरकम कर लेगी, लेकिन बड़े मार्जिन का मैच ये भी नहीं हो सकता। ये 2-1 2-0 के मार्जिन का मैच होगा ये। स्पेन की टीम फेवरेट, स्पेन की टीम फेवरेट है मोरक्को के लिए। तो शुक्रिया नज़ीब शामिद। तो हम इजाज़त चाहेंगे, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।